पार्टनरशिप। ये देखो फॉर्मूला, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल समझता है ना, प्रोपोर्शनल। अब इतना ही समझो फिलहाल। तो पी प्रपोर्शन आई इंटू टी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, मतलब पी समझ लो कि पी इक्वल टू आई इंटू टी। क्या समझ लो इसका, इक्वल टू समझता है ना। तो प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक है, तो भाई हमने एक पी ए लिया और एक पी बी लिया। ठीक है ना, प्रॉफिट है ए का, प्रॉफिट है बी का। फिर यहाँ पे आई टी समझ गया ना कैसे आया है, और नीचे भी कैसे आया है समझ गया ना। अरे ये आई टी बस यहाँ लिख दिया मैंने, और क्या, और ए लिख दिया उसके साथ। मतलब ये ए के आई ए का इन्वेस्टमेंट है, ए का टाइम है, ए का प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट है। मतलब कि इसने इतने टाइम में इतना इन्वेस्टमेंट करके इतना प्रॉफिट कमाया। सही है, नेट बंद कर दो अगर चलो। तो भाई हम इससे क्या लिखेंगे, देखो ये अब अपॉन में है तो हम इस टू तो पता नहीं, इस टू पी ए इस टू पी बी। अपॉन में है तो इस टू लिख सकते हैं ना, वैसे ही इनको भी लिख दिया। ठीक है ना, इस टू दोनों को। ठीक है, अपॉन है तो इस टू लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। एक बता रहा है सिंपल पार्टनरशिप, एक बता रहा है कंपाउंड पार्टनरशिप। ये सब बताया था कि नहीं, ये देखो। हाँ, ये देखो शेयर ऑफ ए प्रॉफिट या फिर लॉस। ये ब्रैकेट में आप सोच रहे हो प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो और है क्या है, और है। भाई यहाँ पे देखो शेयर ऑफ इक्वल टू शेयर ऑफ बी प्रॉफिट और लॉस, तो फिर पी इक्वल टू क्यू। ये सामने पढ़ेंगे, क्वेश्चन का ही टाइप है। तो बीस प्रॉफिट लॉस पी एक्स, वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है ना। वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर पता है किसी को क्या होता है। हाँ, जैसे समझ लो दो लोग काम कर रहे हैं और एक एक बंदा काम ही नहीं कर रहा है, एक बंदा काम कर रहा है, तो वही है वो स्लीपिंग पार्टनर वर्किंग पार्टनर। ये फॉर्मूले है। if three partners ABC invest their capital C1 C2 and C3। ठीक है ना, ABC तीन लोग हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका कैपिटल कितना बन रहा है C1 C2 C3, और एक टाइम पीरियड कितने, T1 T2 T3 में। ठीक है ना, इतने इतने टाइम, मतलब कोई किसी ने एक साल में, किसी ने 6 महीने में, किसी ने 2 महीने में। तो रेशियो कैसा बनेगा इसका, C इंटू टी, कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या था वो ऊपर, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक है ना, वही है ये रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट C1 इस टू C2 C3, और रेशियो ऑफ प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कैपिटल का जो फॉर्मूला है, ये इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। सही है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। और क्या है, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ये भी है प्रॉफिट अपॉन टाइम। सही है, कॉल करेंगे डायरेक्ट। ए एंड बी इन्वेस्टेड, ठीक है ना, ए बी पर्सन है, इन्वेस्टेड ₹28,000 और 42,000। 28,000 किसके हैं, और बी का एक बिजनेस में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ्स एंड बी इन्वेस्ट फॉर 1 ईयर। ए ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। देखो दिख भी रहा है ना, अमाउंट बी का ज़्यादा दिख रहा है। सही है, तो इफ इन द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज ₹21,125, अगर पूरा टोटल प्रॉफिट दोनों का कमाया हुआ हो, ठीक है, कितना आता है, देखो इन्वेस्ट कितना कर रहे हो और कमा क्या रहे हैं। ठीक है ना, तो देन फाइंड द बीस प्रॉफिट, तो हमको बी का प्रॉफिट निकालना है। तो हमने क्या करा, ए और बी के नीचे उनका नंबर लिख दिया। ठीक है ना, कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया, 8 महीने के लिए, और इसने 1 साल मतलब 12 महीने। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने इसको क्या किया, यहाँ से काट कूट के यहाँ पे 4:9 निकाल लिया। एक टेबल से काटा होगा ना इनको, ये जैसे 2 2 6 जा जाएगा, 2 4 जा जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे डिवाइड नहीं होंगे या कुछ नहीं होंगे, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऐसे कटेंगे, आप काट के दिखाना। फिर देखो बी का प्रॉफिट कैसे निकाला, ये हमने पिछले प्रॉब्लम में निकाला था। देखो ऐसे हमने क्या किया था, 9 किसका है, बी का है। ठीक है, 9 बी का निकालना है ना हमको प्रॉफिट, और नीचे क्या किया, 4 + 9 मतलब टोटल। ये टोटल हो गया, नकली वैल्यू से, ये क्या है,
अरे बोलो नकली वैल्यूज है, ठीक है। तो 9/4 + 9 इंटू टू, ये पूरा प्रॉफिट टोटल, ठीक है। और हम करेंगे तो इससे बी का आ जाएगा। अगर ए का निकालना है तो क्या करेंगे, ए का निकालने के लिए बस 4 ऊपर लिख देंगे। तो आप ए का भी निकालो, ठीक है, लिखो। एंड लोकेश इन्वेस्टेड टुगेदर ₹11,250 एंड 13,125, ठीक है ना, दोनों रुपीज के इन पार्टनरशिप, ठीक। बट ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस वन ऑफ देम विड्रॉन हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 मंथ, ठीक है ना, आर्थिक विपत्ति के कारण भाई साहब ने 8 महीने बाद अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया उस समय, ठीक है ना। समझ नहीं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ द रेशियो फॉर द फर्स्ट 12 मंथ, फिर 12 महीने में जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है, रेशियो में आंसर देना है, ठीक है ना, है? तो उर्मिला और क्या नाम है, लकुंटस तीन के हमने लिख दिया। और उर्मी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे दिया है कि इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए किया था, नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया, बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस वन ऑफ देम विड्रॉन हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 मंथ। भाई इसमें से 8 मंथ वाला कैसे ये है, देखो क्या लिखा है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रेशियो फॉर द फर्स्ट 12 मंथ्स। 12 इसको दिया है, 8 इसको दिया है, मतलब कि लोकेश जो है वन ऑफ देम, गलत तो नहीं। अच्छा ये देखो, वी डोंट नो विच पर्सन विड्रॉन इन्वेस्टमेंट इन 8 मंथ्स, सही है, ये मैंने क्वेश्चन उठाया। तो वी हैव टू यूज ट्राई एंड एरर मेथड। ट्राई एंड एरर मेथड क्या क्या होता है सर, एक को 8 दे दो, एक को 12 दे दो, ठीक है। बट इफ वी हैव यूज 8 मंथ फॉर उर्मी, देन द आंसर विल नॉट मैच विद द ऑप्शन। क्या सही बात बोली है, समझे क्या सर। अभी आप क्या करो, इसको 8 दो, फिर मेरी बात सुनो, इसको 8 दो, इसको 12 दो, और आंसर निकालो, ठीक है। Smith Ravi Smith started business with investment of ₹45,000, 81,000 and 90,000, मतलब 45,000 किसके, रवि के 81 और पुनीत के 90, ठीक है। एट द एंड में क्या हुआ, ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट आया सिर्फ 4,800 रुपये, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट है। धंधा 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गिवन इन द चैरिटी, बताओ। अरे यार कमा तुम रहे हो यार चवन्नी और चैरिटी में 30% दे रहे हो, ठीक है। एंड लेफ्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ऑफ देम, बचा ही क्या तो फाइंड द सुमित शेयर, ठीक है। तो हमने चैरिटी में दे रहे हैं, इसमें सब कुछ कर रहे हैं, और सुमित का इसमें निकालना है, तो अपन क्वेश्चन के आखिर में क्या निकालेंगे, रवि और पुनीत का भी निकालेंगे, ठीक है। तो हमने सबकी वैल्यू को क्या कर दिया, सबके सामने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, फिर हमने इसका काटा पीटी करके निकाल लिया, ठीक है। क्या किया हमने, काटा पीटी कर लिया। और देखो ये क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल के लिए सब हुआ है, ये तामझाम क्या कितने टाइम के लिए हुआ है। तो अगर मैं 12-12 सब में लिख भी देता तो वो कैंसिल वैसे ही हो जाता, तो इसलिए मैंने लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लिंक करने की जरूरत नहीं, सब कट जाते हैं ना सर 12-12, तो इसलिए लिखा ही नहीं फिर मैंने, क्लियर। तो चैरिटी मनी को पकड़ते हैं, 30% है, तो टोटल प्रॉफिट अपने को पता है, उसको इंटू कर देंगे 30%, तो उसका 30% निकल जाएगा, है ना। क्या है इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी जो मनी डिस्ट्रीब्यूट जितना करना है चैरिटी से निकाल के बचा, वो आंसर आ गया, ठीक है। और फिर बाद में ये जो शेयर है सुमित का शेयर, ये वाला ये फॉर्मूला तो समझ गया ना अभी, सबको प्लस करके, और ऊपर सुमित का जो 5 होगा इंटू ये जिसमें से मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 700 आ गया। अब इसमें जो और मेथड है, ये वाली से और मेथड, फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई 100 - 30 कर सकते हैं ना। 70% क्या हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, ठीक है ना। तो भाई 70% को 4800 टोटल से कर दो तो भी 3600 आता है, ठीक है। अभी आपको पता है क्या करना। श्रीकांत एंड विविध started a business investing amount of 1,85,000 और 2,25,000, सही है ना।
तो ज़्यादा किसने दिए? तो विविध ने। Respectively, if Vivid share in the profit earned by them is 9,000, 9,000 अब क्या है, टोटल नहीं है, क्या है, विविध है, विविध का सिर्फ विविध का है, टोटल नहीं है, ठीक है ना प्रॉफिट। देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर, तो टोटल पूछ रहा है, टोटल निकालना है, और सिर्फ विविध का दिया है। भाई श्री और विविध को लिख देंगे, श्री है क्या, श्रीकांत है, श्री, ये दोनों की वैल्यू लिख दिया, इनको सिंप्लीफिकेशन करके ये लाया। हमने विविध का शेयर जो है ना, विविध का शेयर दिया है ना, और टोटल प्रॉफिट निकालना है। नहीं गलत भी, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट लिखा है, नहीं सही, सही है, सही है, सही है, हाँ सही है, सही है। तो देखो फॉर्मूला कैसा रहता है, विविध का शेयर है ना, और उसमें विविध का ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट, जो कि नहीं दिया है, ठीक है। और बस हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये 9,000 यहाँ पुटअप करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, तो ये तो एक्सचेंज हो जाएगा ऊपर नीचे, और ये आंसर आ जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे श्री का निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है। ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप की है। ए ने इन्वेस्ट किया 3 टाइम्स एज मच ऑफ बी, बी से 3 गुना, बी इन्वेस्ट एंड, हाँ, एंड बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट सी इन्वेस्ट, ठीक है ना, 2/3 किसका, 2/3 किसका किया, सी का, बी ने। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट अर्नड इज 6600, एक प्रॉफिट किसका है, टोटल है, ठीक है ना। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर निकालना है, तो ए बी सी हमने लिख दिया, ठीक है। ए का हमने 3 टाइम से ज़्यादा, तो 3 टाइम लिख दिया एज वन ऑफ बी, ठीक है ना। तो यहाँ अगर इस रेशियो को पकड़े तो भाई 3:1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख दिया। फिर बी ने इन्वेस्ट किया 2/3 ऑफ सी, तो यहाँ नीचे 2/3 आ गया, और यहाँ पे सी का क्या आएगा, फिर 1 लेंगे, 2/3 किससे ज़्यादा है, सी से, तो भाई सी को हम 1 पकड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमने पहले इसमें की थी है ना, रेशियो प्रोपोर्शन में आप नहीं आए थे, तो ये जो रेशियो प्रोपोर्शन में अब देखो बी की वैल्यू 2 आ गई है, तो इसको कॉमन करना पड़ेगा ना सर, ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो जो 2/3 है उसको मैं इधर इंटू करूंगा दोनों में, और 1 जो इधर इंटू होगा और इधर इंटू होगा, 2/3 इंटू 3 होगा, 2/3 इंटू 1 होगा, और इधर पे 1 इंटू 2/3 और 1 इंटू 1 होगा, समझ रहे हो ना। इस टर्म को मैं इन दोनों से इंटू करूंगा, इस टर्म को मैं इनसे इंटू करूंगा, सही है, सही है। नहीं 2/3 को मैं इससे इंटू करूंगा, इतना समझा ना, और फिर मैं इससे भी इंटू करूंगा, और फिर 1 को इससे इंटू करूंगा, और 1 को इससे इंटू करूंगा, ठीक है। देखो 3 इंटू 2/3 किया, 1 इंटू 2/3 किया, फिर 1 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 1 किया, फिर 1 इंटू 2/3 मैंने बोला था वो भी किया, वही है ना वो, 1 इंटू 1, ठीक है, ठीक है। और फिर ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम इसको अपॉन में है तो इसको भी हम नॉर्मल लाएंगे। यहाँ पे देखो ये मैंने बताया था बहुत अच्छे से, तीन अलग अलग तरीके से बताया था, फर्क हो गए उस दिन ही का अलग से बताया था मैंने, कैसे कैसे करना है। तो ये यहाँ पे 3 जो है 3 2 जा हो गया 6, यहाँ पे फिर यहाँ पे वही 3 इंटू होगा, तो यहाँ पे 3 3 कट के 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ 3 इनसे इंटू होगा तो 3, ये 2 है ना, ये 2, ये 2/3 का 2, 3 जो है ना नीचे है उसको मैं तीनों से इंटू करूंगा, तो 2/3 इंटू 3 करूंगा तो 3 3 कटेंगे ना सर, 2/3 इंटू 3 करूंगा तो क्या होगा, 3 3 कटेगा तो 2 बच गया, फिर वही 3 मैं इधर इंटू करूंगा 6, वही 3 इधर इंटू करूंगा 3, 6 2 3 आ गया। और फिर भाई सबको मालूम है बी का रेशियो 2 है, प्लस और पूरा टोटल, और उससे बी की वैल्यू आ जाएगी, तो आप ए और सी का निकालो। ए इन्वेस्टेड इज 76,000 इन अ बिजनेस, ठीक है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 76,000 इन बिजनेस। आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंड हिम, तो बाद में ज्वाइन हुआ विथ 57,000, एक तो बाद में ज्वाइन हो रहा है, कम भी दे रहा है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में क्या हुआ, द टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो 2:1, क्यों 2:1 होगा, कॉमन सेंस,
2:1 में क्यों हुआ, 1:2 में क्यों नहीं? कॉमन सेंस। एक तो उसने अमाउंट भी ज़्यादा दिया है, ऊपर से वो पहले 1 जनवरी से चालू किया उसने इन्वेस्टमेंट, और बी लेट भी आया और कम भी है। भाई 2:1 तो बनता है यार, है? तो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, मतलब वो कितने महीने बाद ज्वाइन हुआ ये पता करना है, ये दिया नहीं है। भाई हमने ए और बी की वैल्यू लिख दी, जो नहीं पता उसको क्या लिखा, लेट एक्स द नंबर ऑफ मंथ्स बी इन्वेस्टेड, ठीक है। 12 तो हमको मालूम है, इसका पूरे साल भर दिया इसने पैसा, 12 महीने आ गए, फिर यहाँ पे इनको काट पीट के 16:x आ गया। फिर फार्मूला हमारा कर लेगा ये प्रॉफिट ए ऑफ प्रॉफिट बी, उसका कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट ए अपॉन इन्वेस्टमेंट बी, सही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, 2:1 दिया है प्रॉफिट, 2:1 लिख दिया, और जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू लिख दी, सही है यहाँ से। फिर हमारा क्या एक्स कितना आ गया, 8 मंथ आ गया, मतलब कि 8 महीने के लिए किसने भी इन्वेस्ट किया, 8 महीने के लिए, मतलब कौन से महीने से चालू किया होगा सर, कौन से महीने, अरे कौन से महीने से चालू किया उसने, है? जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 महीने हो गए थे, 5वें महीने से, हाँ 5 महीने से 8 महीने होते हैं, ठीक है ना। तो बट बी ज्वाइन आफ्टर 12 - 8, ठीक है ना, तो 4 मंथ, ठीक है ना। तो आफ्टर कितने मंथ से, तो 4 महीने के, 8 महीने के लिए किया, लेकिन कितने महीने बाद किया, मतलब ए के बाद में, तो ए के 4 महीने बाद किया, 4 महीने निकल गए इन बिजनेस, ठीक है ना। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि उसने टोटल कितने टाइम के लिए किया वो निकालना है, कि ए के कितने बाद किया वो निकालना है। तो ये देखो इसमें गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नहीं, क्या 8 मंथ 4 मंथ दोनों रहेगा, आप ऐसे गलत कर दो, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक। Shri X and Shri Y started together business with investment of rupees 40,000 and 50,000, मतलब 50,000 किसके, नहीं सर X के, और 50,000 Y के, ठीक है। तो 50,000 ऑफ प्रॉफिट इक्वली विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द X एंड Y, मतलब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट असल में होता है 100%, ठीक है ना, उसका 50% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया एक्स वाई में, और रिमेनिंग जो 50% है ऑफ द प्रॉफिट विद डिस्ट्रीब्यूटेड एज अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसी से, मतलब देखो समझ रहे हो, जितना टोटल प्रॉफिट आया, इन्वेस्टमेंट लोगों ने अलग अलग किया होगा, 50% जो है उसमें से प्रॉफिट उसको इक्वल बांट दिया, और जो 50% है जो जितना इन्वेस्टमेंट जिसने किया होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट है, ठीक है ना। इफ श्री एक्स गेट 800 लेस देन द श्री वाई, अब एक्स को कितना मिल रहा है, 800 कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब ये हुआ, अगर श्री एक्स को वाई से कम मिल रहा है, मतलब कि वाई ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है, ये पूछना चाहता, तो वो माइनस माइनस आएगा, सही है। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ जो कम वाला है, इसको कम मिला उसका ढूंढो, तो हम क्वेश्चन में किसका ढूंढेंगे, वाई का, है ना। तो 40,000 50,000 लिख दिया, 40 4 और 5 कहाँ से आया सर, काट के। टाइम इज नॉट गिवन, मतलब देखो टाइम दिया है क्या, हाँ ना साल दिया है ना कुछ दिया है, ईयर भी नहीं दिया, मंथ नहीं दिया, 2 साल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। टाइम इज नॉट गिवन, सो मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो, कौन सा रेशियो, इन दिस रेशियो में, ठीक है ना। टाइम नहीं दिया है तो इस रेशियो के हिसाब से जो है मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सा मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वाला, ये 50%, ये वाला सेकंड वाला। तो वी कैन टेक एनी प्रॉफिट वैल्यू फ्रॉम रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, so that it satisfy the condition we will take 4 + 5, जो हमेशा लेते हैं, 4 + 5 लेते हैं ना हमेशा, भाई 9, और 9 को मतलब मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब 9 को मैं 100 से इंटू कर सकता हूँ, 1000 से इंटू कर सकता हूँ, और मेरा फेवरेट नंबर क्या है सर, 5,00,000 करोड़, हाँ उस पर कर सकता हूँ इंटू, ठीक है। लेकिन मैं करूँ क्या करूँगा, 10 से, नहीं 10 से करूँगा, मैं कहाँ 900 भी नहीं जाऊँगा, 10 पे करूँगा, ठीक है। तो 90 रुपये, ठीक है ना, भाई इतना प्रॉफिट आ गया, ठीक है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो प्रॉफिट बिकॉज वी कैन इजीली टेक हाफ ऑफ 90, अगर मैं 50% करना है ना उसके बाद में प्रॉफिट का क्या करना है, 50% भी करना है, तो भाई मैं इजीली इसका 50% क्या आता है, 50% इसका 45, बट विथ 9 इट गोज इन टू डेसिमल नंबर, कितना आएगा, कितना नंबर कितना आएगा, अगर 9 का अगर आधा करते हो कितना आएगा, 4.5, तो डेसिमल में आएगा, देखो लिख रहा है ना, अच्छे एक्सप्लेनेशन है। तो पहली कंडीशन क्या है,
ये क्या है, पहली कंडीशन क्या है, जो भी प्रॉफिट है उसका 50% बांट दो, ठीक है ना। तो भाई प्रॉफिट का वही 45 आ गया विच विच डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और इक्वली टू बोथ एक्स एंड वाई, तो उसका भी डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 22.5 बांट दिया, 50% इक्वल में, सही है। इसको मैंने क्या दे दिया, ये क्या है, ये एक्स का है, और ये किसका है, ये वाई को दे दिया। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन क्या थी, जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा उसी से, तो इन्वेस्टमेंट कितना है एक्स का 4 और इसका 5, तो रिमेनिंग 45 जो बच गया ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट रेशियो। कौन सा रेशियो, ये वाला इन्वेस्टमेंट रेशियो। देखो 4/4 + 5 9, ठीक है, तो इसका एक शेयर आ गया 20, इसका शेयर आ गया 25। नाउ द टोटल प्रॉफिट विल बी एड, ये टोटल प्रॉफिट है, सही है, ये वाले जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, प्रॉफिट ही है ना ये। फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐसे लिखेंगे, और इसमें ये जो नया वाला प्रॉफिट है जो 50% का बाकी का, वो भी लिखेंगे, प्लस कर देंगे, एक्स का एक्स में, वाई का वाई में, ये वैल्यू आ जाएगी, टोटल प्रॉफिट है ये, नकली वैल्यू वाली, रेशियो वाली, टोटल सबका शेयर है, शेयर वो, ठीक है ना। और इसको हम काट के क्या करेंगे फिर, 17 और 19, ठीक है, पहले के जैसे लग रहा है 17 19 ऐसे ही था ना कुछ, 47,000 जो आपने किया। और फिर देखो, फिर इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, क्यों डिफरेंस निकाला सर हमने, निहाल सर हमने इनका डिफरेंस क्यों निकाला है। अरे सर डिफरेंस हमने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे 800 लेस देन लिखा है, आपने जो माइनस माइनस कर रहे थे ना, तो वही मैं बता रहा हूँ कि 800 यहाँ प्लस होता तो क्या करते, प्लस करते, अगर यहाँ होता मोर तो प्लस, यहाँ पे लेस है तो माइनस। भाई साहब हमने यहाँ माइनस की करेंगे, इनका 2 निकालेंगे, 2 को फिर जो माइनस वाली वैल्यू उसको 800 से इक्वेट करेंगे, 400 यूनिट आएगी, 800 डिवाइड बाई 2, 400, तो एक यूनिट आएगी। यूनिट का मतलब है कि ये कोई वैल्यू नहीं है, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, नकली वैल्यू है, क्या है। तो इस नकली वैल्यू को असली वैल्यू से इंटू करेंगे, असली वैल्यू क्या है, 17, 17 कहाँ से आया, ये जो रेशियो है, ठीक है ना, एक्स का, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स का शेयर निकालना है। भाई एक्स का जो ओरिजिनल शेयर है वो हम यूनिट को इससे 17 से इंटू कर देंगे तो आ गया, तो आपको वाई का निकालना।